नमस्कार दोस्तों, सुबह चैनल के ऊपर वोटिंग सिस्टम डाला गया था दोस्तों, जिसमें हमने आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें बताइए कि आपके पास में कितने कट्टे प्याज के बचे हुए, ताकि हमें पता लग सके कितने कट्टे यहाँ पे बचे हैं और क्या आगे भविष्य प्याज का रह सकता है, कहाँ तक भाव जा सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी किसान भाइयों का देखने को वहाँ पे मिला और लगभग 4000 के आसपास वोटिंग वहाँ पे हो चुकी है। और यहाँ पे पता लगा है दोस्तों कि लगभग 40% किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास में 100 से 500 कट्टों के बीच में यहाँ पे आवके बची हुई है, यानी कि कट्टे बचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे 5 से 10% किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी प्याज अपनी निकाली नहीं है, और कुछ प्रतिशत किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके पास में अभी भी 3000 से ज़्यादा 2500 से ज़्यादा कट्टों को यहाँ पे प्याज बचे हुए हैं। दोस्तों उसको मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए यहाँ पे तेजी मंदी रिपोर्ट हम लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे क्या आगे भविष्य प्याज का रह सकता है। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में कुछ यहाँ पे तेजी मंदी में कुछ चेंज हुआ है, या सेम तेजी मंदी रिपोर्ट जो पिछले हफ्ते वही अभी भी हम बोलते हैं कि कायम रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करेंगे दोस्तों। नाफेड अपनी प्याज को निकालने वाला है, कब से निकालेगा, कितनी प्याज यहाँ पे निकालेगा, कितना स्टोर नाफेड ने किया है, कितने प्रतिशत प्याज उसकी खराब हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों बांग्लादेश की प्याज के निर्यात के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लॉकडाउन कब तक वहाँ पे खुल सकता है और कौन से वो 4 कारण हैं जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और कितनी समझदारी की बात है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज का मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी स्पीड हो चुकी है दोस्तों, काफ़ी एक सांस में इतना शब्द मैं बोल गया हूँ। तो चलिए बात करेंगे दोस्तों एक एक पॉइंट को लेकर, लेकिन उससे पहले एक समझदारी की बात हम करने वाले हैं। कौन सी एक समझदारी की बात है जो एक हमारे सब्सक्राइबर ने, एक हमारे फैमिली मेंबर ने यहाँ पे लिखी है, आप उसको एक बार ज़रूर देखना। तो क्या है वो खबर, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। बात है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है प्याज के भाव अभी नहीं आने की एक मुख्य कारण तो मांग कम होने की वजह से है, और दूसरा यह भी है कि चाहे आप मानो या ना मानो, इस वर्ष अभी तक व्यापारियों के पास पर्याप्त मात्रा में प्याज स्टॉक नहीं हुआ है, इसलिए भाव 15 से 20 रुपये किलो के बीच में चल रहा है। और किसान अभी घबरा कर अपनी प्याज निकाल रहे हैं और व्यापारी स्टॉक कर रहे हैं, और कुछ समय के बाद जब व्यापारियों के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हो जाएगा तो फिर प्याज ऊँचे दाम यानी कि 40 रुपये तक में बिकेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा है कि किसानों को अपना प्याज नहीं निकालना चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा करके, जिससे बाद में जो भाव आएगा वो उन किसानों को भी मिल सके जिन्होंने मेहनत करके प्याज का उत्पादन किया है। और बाकी प्याज भाव मांग, पूर्ति, आयात निर्यात और दूसरे राज्यों के प्याज उत्पादन के आधार पर होगा। तो ये भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं, एक फैमिली मेम्बर हैं, वो कहना ये चाहते हैं कि किसान भाइयों को समझदारी से यहाँ पे काम लेना चाहिए। अभी प्याज के भाव 15-20 रुपये के आसपास में है, वो किस लिए है, और इसी की वजह से जो किसान भाई है घबरा कर अपनी प्याज निकालेंगे और व्यापारियों को मौका मिल जाएगा प्याज को स्टॉक करने का, जिसकी वजह से जब व्यापारियों के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हो जाएगा और किसान अपनी पूरी यहाँ पे प्याज को निकाल चुके होंगे, उस समय प्याज के भाव एकदम आसमान छुएंगे और 40-45 रुपये के आसपास प्याज का भाव आपको देखने को मिलेगा। तो समझदारी की बात यही है दोस्तों कि भाई हमारे कहना चाहते हैं कि किसानों को सोचना चाहिए और धीरे धीरे करके प्याज को निकालना चाहिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, भाव ज़रूर मिलेगा। और पिछली जो तेजी मंदी रिपोर्ट हमने आप सभी के लिए बताई थी वो अभी भी ऐसे ही कायम है। अगस्त में यानी कि अभी 7-8 तारीख हो चुकी है, अगस्त अभी काफ़ी बचा हुआ है दोस्तों, पूरा ही बचा हुआ है, लगभग 3-4 हफ्ते हमारे पास अभी बचे हुए हैं अगस्त के। तो अगस्त में उछाल आता है, पिछला हमने 5-6 सालों का रिकॉर्ड भी आप सभी के साथ में शेयर किया था, साझा किया था। वो रिकॉर्ड भी यही बताता है दोस्तों कि प्याज के भाव अगस्त में बढ़ते हैं। लेकिन स्थिति कुछ और है, इस बार कुछ और है। पिछले 4-5 सालों में स्थिति कुछ और थी, प्याज का स्टॉक किसानों के पास में नहीं था, व्यापारियों के पास में स्टॉक था, इसलिए तेज़ी आती थी। लेकिन इस बार क्या स्थिति रहेगी इसके बारे में हम बताएंगे। पिछली तेजी मंदी रिपोर्ट में हमने जो बताया था वो हम आपको फिर से बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों आपको बताएंगे क्या इस बार इस हफ्ते प्याज की जो तेजी मंदी रिपोर्ट है उसमें चेंज हमें देखने को मिला है, कौन से वो 4 कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पे किसान भाई परेशान हैं, और बांग्लादेश का प्याज निर्यात कब से शुरू होगा और लॉकडाउन कब तक खुलेगा। तो काफ़ी कमेंट यहाँ पे दोस्तों किसान भाइयों के हमारे पास में देखने को मिल रहे हैं कि बांग्लादेश का प्याज का निर्यात कब शुरू होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश का प्याज का निर्यात बिल्कुल हमारे बंद नहीं हुआ था, अभी भी निर्यात चल रहा है दोस्तों, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है जितना पहले होता था। निर्यात अभी भी हो रहा है, और लॉकडाउन कब खुल जाएगा तो दोस्तों अभी बांग्लादेश सरकार का एक नया यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 10 अगस्त तक यहाँ पे लॉकडाउन रहेगा, यानी कि 10 अगस्त को बांग्लादेश में लॉकडाउन खुल जाएगा। उसके बाद में जितना पहले यहाँ पे स्पीड से निर्यात किया जाता था उसी
तीव्रता के साथ में यहाँ पे दोबारा से निर्यात चालू हो जाएगा। लेकिन अभी भी निर्यात बंद नहीं है, पूरी तरह से निर्यात अभी भी चल रहा है। कौन से वो 4 कारण हैं, पहले उनको भी जान लेते हैं। और समझदारी की बात तो आपने देखी ली, हमारे सब्सक्राइबर ने कितने अच्छा शब्दों में और अच्छे से बताने की यहाँ पे कोशिश की है। अगर हर एक किसान भाई इतना ही समझदार होता तो जो केंद्र सरकार का जो एक मोटो है कि किसानों की आय दुगनी करना है, वो दुगनी नहीं 4 गुनी हो जाती अगर हर किसान भाई इसी तरह से समझदारी से काम लेता। तो बात कर लेते हैं दोस्तों 4 कौन से कारण हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये 4 कारण हैं। निर्यात की खबर, मांग अच्छी नहीं है, साउथ की प्याज मंडियों में है, व्यापारियों के पास स्टॉक नहीं है, और पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कारण है। जो पाकिस्तान भी एक वजह है जिसकी वजह से किसान भाई यहाँ पे हमें परेशान भी देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों 4 कारणों का डिटेल में। उससे पहले नाफेड की खबर आपको हम बता देते हैं कि नाफेड की क्या खबर है। और नाफेड ने, जैसा कि आपको पता है कि भाई 2 लाख मीट्रिक टन प्याज का यहाँ पे ख़रीदारी करने वाला है, काफ़ी यहाँ पे कर भी चुका है, और जितनी खरीदारी उसने की है उसको भी मार्केट में वो निकालने वाला है। खबर ये है दोस्तों कि 16 अगस्त 2021 से नाफेड अपनी प्याज को मंडियों में लेके आने वाला है। लेकिन दोस्तों इतनी जल्दी क्यों लेके आ रहा है जब भाव 15, 18, 20 रुपये के आसपास है। नाफेड हमेशा, यानी कि पिछले सालों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो नाफेड हमेशा प्याज निकालता है जब भाव 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये के आसपास हो जाता है उस समय। लेकिन अब इतनी जल्दी क्यों यहाँ पे मचा रहा है कि भाव 15 रुपये या 18 रुपये है और वो नाफेड अपना प्याज निकालने वाला है। तो 15 अगस्त से प्याज निकल जाएगी दोस्तों, नाफेड निकालने शुरू कर देगा धीरे धीरे करके। और अपना जो स्टॉक उसने किया वह 45 दिन उसके पास में स्टॉक के है, जो उस 45 दिन लगातार यहाँ पे अपना स्टॉक मंडियों में यहाँ पे निकालेगा। बात कर लेते हैं क्यों यहाँ पे इतनी जल्दी निकाल रहा है। तो नाफेड की खबर ये है दोस्तों कि लगभग 40% जो प्याज है नाफेड का ख़राब हो चुका है, अभी उसके पास भी इतनी मात्रा में स्टॉक नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 2 लाख मीट्रिक टन कुछ भी नहीं है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। अगर नाफेड अपना प्याज मार्केट में निकालता भी है तो कुछ भी यहाँ पे फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, 50 पैसे के आसपास फ़र्क ज़रूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसान भाई घबरा के आउके बढ़ाएंगे कि नाफेड प्याज निकाल रहा है, हमारी प्याज का क्या होगा। उसकी वजह से यहाँ पे 50 पैसे 1 रुपये के आसपास की यहाँ पे नरमी एक बार शुरुआत में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद दोबारा से यहाँ पे भाव आपको सामान्य देखने को मिल जाएंगे। नाफेड इसीलिए निकाल रहा है क्योंकि उसकी प्याज ख़राब हो गई है और साउथ की जो प्याज है वो मंडियों में आ गई है, इसी कारणवश यहाँ पे नाफेड अपनी प्याज को निकाल रहा है। बात कर लेते हैं इन खबरों को एक एक डिटेल में जान लेते हैं। तो निर्यात की खबर जो हमने पिछले 6-7 सालों में देखी थी, 5-6 सालों में देखी थी, वो खबर इस बार नहीं है दोस्तों, क्योंकि निर्यात उतनी स्केल के ऊपर नहीं हो पा रहा है जितना पहले के सालों में होता था। लॉकडाउन की वजह से, जो सरकार की नीतियों की वजह से, निर्यात को बार बार बंद करने की वजह से जो हमारे पड़ोसी देश हैं और आयातक देश हैं जो हमसे प्याज खरीदी करते थे, वो दोस्तों अभी इतने खुश नहीं है भारत से कि वो निर्यात करें, आयात करें, क्योंकि सरकार की नीतियों की वजह से बार बार यहाँ पे हमें बंद करना पड़ा निर्यात, इसी वजह से। बाकी मांग अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि निर्यात नहीं हो रहा है। जो देश हमसे खरीदारी करते थे प्याज की, वो अभी दूसरे देशों की तरफ उन्होंने मुंह कर लिया है, क्योंकि सस्ते दामों पे और रेगुलर बिना कोई रोकथाम के उनके पास में लगातार यहाँ पे प्याज उपलब्ध हो रहा है। तो हमारी तरफ वो इतना अभी नहीं है जितना कि पहले निर्यात होता था। उसका फ़ायदा ले रहा है दोस्तों मेनली पाकिस्तान यहाँ पे पूरा फ़ायदा ले रहा है भारत का, क्योंकि भारत की जो प्याज है काफ़ी महंगे, अगर हम बात करें पाकिस्तान की और भारत की प्याज, क्वालिटी सेम होने के बावजूद भी भारत की जो प्याज है 70 से 80 रुपये के आसपास महंगी रहती है। इस वजह से जो आयातक देश हैं वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं प्याज के लिए, ना कि भारत की तरफ। साउथ की प्याज जो मंडियों में है दोस्तों अभी अक्टूबर में, माफ़ कीजिए, सितंबर के महीने में आनी शुरू हो जाएगी। बाकी कर्नाटक की प्याज और बात करें आंध्र प्रदेश की प्याज ऑलरेडी मार्केट में आ भी चुकी है, और जो अलवर की प्याज है वो नवंबर के शुरुआती सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगी। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, व्यापारियों के पास स्टॉक नहीं है। एक ये भी वजह है जिसकी वजह से किसान परेशान है कि व्यापारियों के पास इस बार स्टॉक नहीं है। अगर व्यापारियों के पास इस बार यहाँ पे स्टॉक होता अभी भी, तो दोस्तों भाव जो 15-20 रुपये, वो 15-20 नहीं, अगस्त के महीने में आपको 25 से 30 रुपये के आसपास भाव देखने को मिलता, क्योंकि व्यापारियों को भी अपना माल निकालना है, और माल निकालना है तो मंडियों में भाव तेज़ रहते हैं। उस समय यहाँ पे अच्छा खासा भाव जो किसान भाई आओ के लेके आते हैं मंडियों में, वहाँ भी देखने को मिल जाता। व्यापारियों के पास स्टॉक नहीं, किसानों के पास में स्टॉक है। ये भी एक बड़ी वजह है कि किसान भाई परेशान है कि अभी इतनी जो प्याज किसान भाइयों के पास में है वो कैसे निकलेगी, और वो ख़राब होने से उसको कैसे बचाया जाए, और कब उसका ऊँचा दाम हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ 4 पॉइंट है जो
काफ़ी यहाँ पे किसान को परेशान भी कर रहे हैं। बाकी पिछली तेजी मंदी रिपोर्ट में हमने जो आपको बताया तो वो उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों जो पिछली तेजी मंदी रिपोर्ट हमने आप सभी के लिए बनाई थी उसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, जो कि आप देख सकते हो हाइलाइट्स यहाँ पे। क्यों नहीं हो रहा है निर्यात ऊपरी स्तर के ऊपर, कौन कौन से देश हैं जहाँ पे निर्यात किया जा रहा है अभी भी, क्यों आ रही है प्याज में नरमी, तेज़ी कब तक आएगी, कितना प्याज बचा है अभी, नया प्याज कब तक मंडियों में आ जाएगा और कहाँ से आएगा, कर्नाटक और अलवर का प्याज कब तक मंडियों में देखने को मिल जाएगा, नाफेड प्याज की क्या स्थिति है, क्यों नहीं दिख रहा है लिवाली में जोश, सरकार का खरीफ प्लान की फसल के लिए क्या प्लान है, और आखिरी बात हमने बताई थी। ये कुछ पॉइंट है जो हमने पिछले तेजी मंदी रिपोर्ट में डिस्कस किए थे। इनको अगर डिटेल में आपको जानना है तो मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना क्या यहाँ पे खबर है, इन पॉइंट्स का क्या क्या डिटेल में हमने आपको बताया था, सारी बातें वहाँ पे हमने डिस्कस की है। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल यहाँ पे तेज़ी मंदी कब तक हमें देखने को मिलेगी। तो तेज़ी मंदी की अगर हम बात करें दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ शायद कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो चुकी है। तो मैं बता देता हूँ तेजी मंदी के लिए दोस्तों कि अभी किसान भाइयों को घबराना नहीं है। जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये जो बात बताई है बड़ी 100 रुपये वाली बात है दोस्तों, लाख रुपए वाली बात है कि घबराना नहीं है, धीरे धीरे करके माल को निकालना है। घबरा कर आप अपना प्याज पूरा निकाल दोगे और जब आपके पास प्याज खत्म हो जाएगा तो भाव एकदम से आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो जो पोलिंग सिस्टम हमने आपके लिए डाला था उसका क्या फाइनल रिजल्ट है वो मैं आपको कल बता दूंगा दोस्तों। 5000 के आसपास जब किसान भाई पार्टिसिपेट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा कितना प्याज अभी भी हमारे पास में बचा हुआ है। बाकी धीरे धीरे करके माल को निकालते रहिए, स्टॉक पूरा मत कीजिएगा, अच्छे से वेंटिलेशन कीजिएगा और अपनी प्याज का ख्याल रखना, उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म रखना क्योंकि बारिश का टाइम हो चुका है और यहाँ पे प्याज ख़राब होने का भी काफ़ी डर रहता है दोस्तों। तो भाव की अगर बात कर लें तो भाव दोस्तों अगस्त का महीना है, अभी भी मैं आप सभी को यही कहता हूँ कि तेज़ी मंदी जो पिछली हमने डाली थी वो अभी भी कायम है। अगस्त में आपको भाव उछाल के साथ में देखने को मिलेगा। इंदौर मंडी में ऑलरेडी आप 1-2 झटके देख भी चुके हो, 1-2 दिन लगातार यहाँ पे